फाइनेंस के लिए 26, 27 और 3, 4 सितंबर का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 17, 18, 19 सितंबर का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए 5, 6 सितंबर का समय अच्छा रहेगा। लव और रिलेशन के लिए 10, 11 और 24 सितंबर का समय अच्छा रहेगा। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 10, 11 सितंबर का समय अच्छा रहने वाला है। केयरफुल डेट्स में 7, 8, 9 सितंबर का समय हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। 12, 13, 14 सितंबर के दिन आपके साथ कोई ऑब्स्टेकल आ सकता है या किसी प्रकार से मेंटली स्ट्रेस आपको मिल सकता है। 22, 23 सितंबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन के लिए कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट्स के लिए सितंबर 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। सबसे पहले बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जो कि आपके रूलिंग प्लेनेट भी हैं और शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड भी हैं। 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक ये अप्रोक्सीमेटली 140 डेज़ के लिए यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे। शनि ग्रह आपके सेकंड हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं और ये जो समय स्थिति बनी है, शनि के ऊपर सूर्य और बुध की भी एस्पेक्ट यहाँ पर है। इस समय अवधि के अंदर जो मकर लगन वाले जातक हैं, अगर पिछले समय में किसी प्रकार से कोई घर परचेज़ करना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने की इनकी इच्छा थी, तो उसके लिए दोबारा से इन्हें समय प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर मकर लगन वाले जातक अगर कहीं फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, एब्रोड जाने की इनकी इच्छा है, तो उसके लिए भी इन्हें अच्छे साइन दिखाई देते हैं। अगर स्टूडेंट हैं, एब्रोड से कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो इन्हें इस समय में अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है, परंतु थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास किए मकर लगन वालों को कुछ भी हासिल नहीं होता। जब तक मकर लगन वाले हार्डवर्क नहीं करते, लोगों की सेवा नहीं करते, तब तक शनि ग्रह जो कि इनके रूलिंग प्लेनेट हैं, इन्हें अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करते। इसके साथ साथ मकर लगन वालों के अंदर थोड़ा सा आलस्य इस समय में बढ़ सकता है, आलस्य की प्रधानता रह सकती है। थोड़ा डिले उठना, हर कार्य के अंदर डिले करना, आज का काम कल पर पोस्टपोन करना, तो इस चीज़ को इन्हें अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो डिले होता है, आज का काम कल पर छोड़ना, ये हमारे जीवन में हमें पिछाड़ता चला जाता है। हम पिछड़ते जाएंगे और हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विफल होने शुरू हो जाएंगे। तो इस परेशानी से बचने के लिए आलस्य को त्याग देना चाहिए और अपने काम को, कल का काम आज और आज का काम अभी निपटाने वाली पॉलिसी के ऊपर चलेंगे तो इन्हें काफ़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ में सर, मस्तक, नाक, कान, गले से रिलेटेड छोटी छोटी कोई जैसे फ्लू इत्यादि होता है, ऐसी यहाँ पर परेशानी देखने के लिए मिल सकती है, उनके लिए बचकर रहा जाए। इसके साथ साथ वाणी का अपना ध्यान रखा जाए। वाणी इस समय में आपकी थोड़ी सी खराब हो सकती है, वाणी की शुद्धता का ध्यान रखें। खाने पीने में सात्विक भोजन का ही प्रयोग करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक सिंह राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करें और सूर्य ग्रह बुध ग्रह के साथ गोचर करें, जो कि बुध ग्रह रेट्रोगेट है। देखिए, इस समय अवधि के अंदर आपके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो गुप्त थे वे उजागर हो सकते हैं, या आपकी इस समय में कुछ गुप्त बातें जो आपने अभी तक किसी को भी नहीं बताई थी, वे चीज़ें यहाँ पर 16 सितंबर 2023 तक उजागर होने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में सरकार और सरकार से रिलेटेड लोगों के माध्यम से भी आप देखेंगे किसी न किसी प्रकार से सरकारी कार्यों में ऑब्स्टेकल आना, मेंटली स्ट्रेस मिलना, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में जो, अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में आप अनुभव करेंगे कि आपकी स्पाउस की जो वाणी है उसके अंदर एक ओज इस समय में देखा जा सकता है। कड़े वचन आपको सुनने के लिए मिल सकते हैं। उनकी वाणी के अंदर इस समय में एक प्रभावशील वाणी इस समय में देखी जा सकती है, परंतु उस वाणी का आप लाभ भी उठा सकते हैं। अगर कहीं आपको बोलना पड़ता है तो आप अपनी जगह अपने स्पाउस को या अपने बिजनेस पार्टनर को भेज दें, उसकी वाणी से कार्य पूर्ण हो जाएंगे। कार्य तो आपका ही है, आप बोलें या आपका स्पाउस या आपका पार्टनर बोले तो आपके कार्य में सफलता यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ अगर आप किसी प्रकार से कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए सरकार से या सरकारी डिपार्टमेंट से कोई हेल्प चाहते हैं, तो उसके लिए प्रयास करें, आपको प्रयास मिलने की संभावना दिखाई देती है। और अगर आप कृषि भाई हैं तो इस समय में अपनी फसल या अपनी भूमि के लिए किसी प्रकार से भी सरकार से कोई हेल्प चाहते हैं या उनसे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं,
या सरकार से रिलेटेड लोगों से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो इस समय में थोड़ा सा प्रयास करें। प्रयास करना आपके लिए लाभदायी रहेगा और आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान कराने वाला रहेगा। इसके बाद 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2023 तक सूर्य ग्रह कन्या राशि में आ जाएंगे। सूर्य ग्रह जैसे ही कन्या राशि में आएंगे ये समय अवधि आपको सरकार और सरकार के द्वारा कोई टूर ट्रैवल का अवसर प्रदान कर सकती है। हो सकता है आपको किसी विजिट इत्यादि पर जाने का अवसर प्राप्त हो या आप इस समय में कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएँ। इसके साथ साथ इस समय अवधि में हो सकता है आप अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ या अपने स्पाउस के परिवार वालों के साथ किसी टूर ट्रैवल को करके या कोई रिलीजियस ट्रैवल करके लाभ प्राप्त करें। इस समय में भाग्य का और आपके पिता का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 18 अगस्त से 2 अक्टूबर 2023 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके 4th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए मंगल का जो गोचर है इस समय में आपको अच्छे अच्छे वाहनों का सुख देने के लिए आया। अच्छे अच्छे व्हीकल का सुख इस समय में आप प्राप्त करेंगे, थोड़ा एनर्जेटिक रहेंगे। इसके साथ साथ इस समय में अच्छे शुद्ध शाकाहारी भोजन का लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला है। अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होने वाला है। अगर आप किसी प्रकार से डिफेंस से जुड़कर या किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड को भी जो भी डिपार्टमेंट है उनसे जुड़ कर के कोई कार्य करना चाहते हैं या करते हैं तो उसके अंदर आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक बन जाती है। इसके लिए प्रयास अवश्य करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप घर परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई एडवाइस या कोई धन लाभ जैसी स्थिति आप अपने पिताजी से या पिता तुल्य लोगों से लेना चाहते हैं, दादाजी इत्यादि से, तो वह यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देती है। लाभदायी स्थिति बनेगी। कुल मिलाकर के लाभ आपको यहाँ पर मंगल ग्रह प्रदान कराएंगे। इसके बाद में बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 25 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक सिंह राशि में गोचर करें जो कि रेट्रो हो चुके हैं 24 अगस्त से और 15 सितंबर तक रेट्रो रहेंगे। और बुध ग्रह आपके लिए आपके 6 और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के अष्टम में आए हैं। देखिए बुध का यहाँ पर आना 15 सितंबर तक का जो समय रहने वाला है। 15 सितंबर तक अगर आपने कोई लोन लेना है या किसी लीगल मैटर में आप चल रहे हैं, वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है तो काफ़ी प्रयास, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और इस समय में कार्य पूर्ण ना हो ऐसी भी स्थिति दिखाई देती है। परंतु प्रयास अधिक करने के बाद चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखाई देंगी। इसके साथ साथ अगर अब इस समय में कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बिल्कुल मना करूंगा। इस समय में कोई लोन ना लिया जाए ना कोई लोन दिया जाए। अदरवाइज़ इस समय में दिया हुआ या लिया हुआ लोन काफ़ी परेशानी दे सकता है। परंतु 15 सितंबर 2023 के बाद का समय अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं या किसी को लोन देना चाहते हैं या आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का कार्य कंप्लीट करने से आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि आपके 4th हाउस में राहु ग्रह के साथ रेट्रोगेट होकर के गोचर करें और 4 सितंबर से रेट्रो हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 118 डेज़ के लिए ये रेट्रो होकर के गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये समय यात्राओं से आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा। आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य है या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या आपके क्लाइंट एब्रोड में है, क्लाइंट या कस्टमर एब्रोड में है, तो इस समय में आप उनसे संपर्क करके, उनसे वार्तालाप करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। ये समय छोटी छोटी दूरी की धार्मिक यात्राएं कराने वाला भी होगा। हो सकता है इस समय में आप मंदिर जाएं, अपना मंदिर इत्यादि जा कर के धर्म स्थान पर जा कर के धर्म कर्म का आप प्रचार भी कर सकते हैं इस समय में और धार्मिक कार्यों करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अवधि में आपको आपके सिबलिंग्स की भरपूर हेल्प प्राप्त होना, आपके पड़ोसियों की हेल्प प्राप्त होती देखी जा सकती है। उनसे कुछ अच्छी एडवाइस, धन लाभ, नेम फेम मिलने जैसी संभावना भी दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आपके यहाँ सर्वेंट इत्यादि हैं तो सर्वेंट का भी इस समय में भरपूर लाभ या भरपूर सपोर्ट आप उनसे प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। अगर आप राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो इस समय में कुछ अच्छा लेख, कुछ धर्म कर्म से रिलेटेड लेख लिख करके आप अपने नेम फेम को बढ़ा पाएंगे, धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
आगे बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 1 अक्टूबर 2023 तक कर्क राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके लिए योग कारक प्लेनेट भी माने जाते हैं और शुक्र आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये समय आपको अपोजिट सेक्स वाले लोगों के साथ जोड़कर रखने का प्रयास करेगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस के या आपके पार्टनर, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के माध्यम से अच्छा एक नेम फेम, अच्छा धन इत्यादि प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इस समय में अपने पार्टनर की एडवाइस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के लिए भी एंजॉयमेंट के लिए खर्च हो सकता है मूवी इत्यादि आदि देखने जाने का अवसर प्राप्त हो, या किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का भी अवसर यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। कार्य व्यवसाय के लिए अपने स्पाउस की एडवाइस लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद शुक्र ग्रह के बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु ग्रह आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बार अच्छा शुभ मुहूर्त निकलवा करके ही आप उसे परचेज़ करें। रजिस्ट्री इत्यादि कराते हैं तो उसके लिए शुभ समय में रजिस्ट्री करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप प्रॉपर्टी रेनोवेट करा रहे हैं या नई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो उसके लिए वहाँ पर वास्तु का एक निरीक्षण अगर हो जाए तो वह प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देने वाली रहेगी। उसके प्रॉपर्टी के अंदर भी इस समय में कोई हवन, पूजन, कीर्तन इत्यादि होता हुआ देखा जा सकता है। प्रॉपर्टी में या घर के अंदर काफ़ी शुभता की चीज़ें होना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ माता पिता के लिए भी ये समय उत्तम ही रहेगा। हेल्थ थोड़ी सी उनकी कभी कभार ख़राब हो सकती है, परंतु जितना पहले प्रेशर बना हुआ था उनकी हेल्थ के लिए, उन्हें स्ट्रेस देने वाला था, उसमें तो काफ़ी कमी आई है और ये कमी धीरे धीरे करके होती चली जाएगी। स्ट्रेस और उनका हेल्थ इस समय में अच्छा होता जाएगा। घर परिवार में एक अच्छा माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है। केतु ग्रह की बात करेंगे। 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। ये आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु का जो गोचर 10th हाउस में है, ये इस समय में आपको कोई सही डिसीजन लेने नहीं देगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपको ये लगाएगा। धार्मिक आप काफ़ी हो जाएंगे, परंतु अगर कोई डिसीजन लेने की बात तुरंत से कही जाए तो इस समय में आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। डिसीजन को पेंडिंग और पोस्टपोन करते चले जाएंगे। डिसीजन को ज़्यादा लंबे समय तक ना ले पाना एक अच्छी साइन नहीं मानी गई है। अगर आप कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो उसके लिए आप अपने स्पाउस की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इस समय में आपके स्पाउस के प्लेनेट आपको सपोर्ट करके आपके कार्य व्यवसाय, आपकी जॉब, आपके बिजनेस में उन्नति प्रदान करा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर की एडवाइस से भी आप अगर कार्य करेंगे तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में कार्य व्यवसाय में कोई एक्सपेंशन ज़्यादा करना नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए रुक कर चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे डेट वाइज प्रेडिक्शन के लिए 1-2 सितंबर का समय। तो 1-2 सितंबर का जो समय रहने वाला है, ये समय आपको आपके पड़ोसियों, आपके सिबलिंग्स की भरपूर हेल्प प्रदान कराने वाला रहेगा। यात्राओं का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई अच्छी खबर मिले, ऐसी संभावना बनती है। 3-4 सितंबर का समय, 3-4 सितंबर का जो समय रहने वाला है, ये समय आपको फाइनेंस दिलाने वाला रहेगा। हो सकता है आप अपने माता पिता से कोई एडवाइस या फाइनेंस प्राप्त करें। घर परिवार में किसी प्रकार से शुभता का माहौल हो, समय अच्छा रहेगा। इसके बाद 5-6 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, इन डेट को करना लाभदायी रहेगा। 7-8-9 सितंबर का समय, तो यहाँ पर 7-8-9 सितंबर का समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए, अपने परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में उनकी हेल्थ किसी प्रकार से अगर ख़राब होती है तो उनके लिए आप पहले से ही एक बजट बना के रखें, पहले से ही मन प्रिपेयर करके रखें कि इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से किसी की हेल्थ के लिए खर्च हो सकता है। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके लिए इस समय में किसी अपने एडवोकेट या लॉयर से एडवाइस लेना या एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेकर के आगे की रणनीति बनाना लाभदायी रहेगा। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, इस समय में लोन आपको प्राप्त हो जाएगा, परंतु जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस समय में लोन लेना और देना दोनों ही परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो अगर आपको लेना ही पड़ता है तो बहुत कम मात्रा में लोन लेकर के आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा।
10-11 सितंबर का समय, ये जो समय रहने वाला है ये मैरिज और मैरिज लाइफ और जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा रहने वाला है। और अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ एक अच्छे वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त कर पाएंगे। 12-13-14 सितंबर का समय, तो देखिए 12-13-14 सितंबर का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस समय में मेंटली स्ट्रेस आप देख सकते हैं, मेंटली काफ़ी परेशान रहेंगे, कुछ अवांछित स्थानों पर भी आपको जाना पड़ सकता है। अगर आप रिसर्च इत्यादि का कार्य करते हैं या ओकुल्ट फील्ड में हैं या कुछ गुप्त चीज़ों को उजागर करना चाहते हैं, कुछ गुप्त चीज़ों के लिए खोज करते हैं तो उसके लिए लाभदायी रहेगा। 15-16 सितंबर का समय, 15-16 सितंबर का समय आपको यात्रा कराने वाला रहेगा। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। इस समय में आपको वीज़ा, पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करना, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना लाभदायी रहेगा। और अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेवल, रिलीजियस ट्रेवल इस समय में करते हैं तो वो भी उत्तम रहेगा। 17-18-19 सितंबर का समय, तो 17-18-19 सितंबर का समय, अगर आप अभी तक जॉबलेस हैं, आपकी जॉब नहीं लग पाई है, आप इस समय में कोई इंटरव्यू या कोई रिटन एग्ज़ाम अगर देते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कोई नया एम्प्लॉय या कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऐड करना चाहते हैं, उसे इस डेट में अगर आप ऐड डाउन करते हैं तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। 20-21 सितंबर का समय, ये समय आपके पास धन का आवागमन होना, मित्रों का सुख प्राप्त होना, मित्रों के द्वारा कोई नेम फेम पार्टी इत्यादि करके लाभ प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था बनती दिखाई देती है। 22-23 सितंबर का समय, 22-23 सितंबर का समय जो रहेगा, ये समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। इस दिन आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल या डोनेशन इत्यादि के कार्यों पर या धन बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों पर खर्च हो सकता है। तो खर्चे का दिन है, किसी भी प्रकार से धन खर्च हो सकता है, तो उसके लिए मन पहले से बना के रखें ताकि आप धन खर्च होने की स्थिति में भी किसी प्रकार से परेशान ना हो पाएँ। विशेष तौर से जो ये केयरफुल डेट्स होती हैं, इन डेट्स में अगर आप अपने इष्ट देव को, अपने गुरु को प्रणाम करके घर से निकलते हैं या उनके द्वारा दिया हुआ कोई मंत्र अगर मन ही मन उच्चारण करते हैं या जो भी भगवान को आप मानते हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनके पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए अपने दिनचर्या के कार्यों को करेंगे तो आपको इन समय में मिलने वाली जो परेशानियां यहाँ पर लिखी गई हैं, इनसे आप बच करके अपने कार्यों को शुभता में परिणित कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि देखिए समय तो स्ट्रेस देने वाला मान लीजिए आया है, वो स्ट्रेस देने के लिए आया है, परंतु अगर आप अपने गुरु के दिए हुए मंत्र के द्वारा या आप अपने इष्ट देव के स्मरण में अगर लगे हैं तो बुरा समय आकर के चला जाएगा, आपको टच भी नहीं करेगा। तो इसलिए इस समय अवधि में आपको अपने गुरु या अपने इष्ट देव, जो भी आपके जिन्हें आप मानते हैं, उनके पवित्र नाम या उनके मंत्र का निरंतर कीर्तन करना चाहिए। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप शुभ रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 24-25 सितंबर का समय, ये समय आपके लिए खुशियाँ देने वाला रहेगा। 24-25 का समय में भी 24 का जो समय रहेगा ये लव रिलेशन के लिए आपको प्रेरित करेगा। इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन के अंदर एक प्यार भरा मधुरता का संगीत आप बजते हुए देख पाएंगे। काफ़ी आनंददायी आप रहेंगे। फ़ौरन जाना चाहते हैं, डेट का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 26-27 सितंबर का समय, तो 26-27 सितंबर का समय आपके लिए फाइनेंस की व्यवस्था कहीं से हो, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में अच्छे परिवार का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 28-29 सितंबर का समय, तो 28-29 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको यात्राएं कराएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कुछ लाभ, धन लाभ इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। 30 सितंबर का समय, माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ एक अच्छी यात्रा या घर के अंदर एक अच्छा प्यार भरा खुशियों का माहौल हो और अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ आप एक अच्छा समय व्यतीत करें, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। तो ये था मकर लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।